आएंगी और मां सरस्वती देवी की जो प्रतिमा लंदन में है उसे लाकर वापस से जो मंदिर है धार भोजशाला वहां पर विराजमान करना होगा। शिरीष दुबे है, लगातार जानकारी दे रहे हैं, उससे बातचीत भी करेंगे। और आज जो ऑर्डर आया है ये बड़ा उल्लास का विषय है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, पहले ये बताएं आपकी सब अंदर कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है और इसके साथ ही हाँ, हमारे द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रिप्रेजेंटेशन पहले ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि मूर्ति वापस लाने के लिए। तो न्यायालय ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो मूर्ति वापस दे सकती है, रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर सकती है। धार्मिक स्वरूप क्या होगा? क्योंकि देखिए, धार्मिक स्वरूप तो ये एएसआई के अंडर कंट्रोल बॉडी रहेगी भोजशाला, पर यह हिंदुओं का मंदिर है, ये स्थापित हुआ है। अभी तक यही चल रहा था कि ये मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैन तीर्थ, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है। बस बात इतनी सी है कि भोजशाला के साइड में साथ में जो ऑब्लिक लगा के कमाल बोलाना मस्जिद हुआ करता था, अब वो केवल भोजशाला है। तो क्या रोजाना वहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ होगा? देखिए, अब वो एसआई डिसाइड करेगी, एसआई के अधीन वो जगह है, तो ऐसे उसको निर्धारण करेगी कि अब कैसे क्या वहाँ का आगे रूपरेखा बनानी है। तो कोर्ट ने एएसआई की जो आप लोग सुबह से कह रहे हैं की फैक्टर है, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट और सबसे बड़ा की फैक्टर होगा, क्या उसी के आधार पर दिया है फैसला? बिल्कुल सही है। एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसको आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश करा है और मुझे लगता है कि ये धार के हिंदू समाज की या धार के लिए या मध्य प्रदेश की अयोध्या कहे जाने वाले धार शहर के लिए इतिहास या स्वर्णिम दिन है। ऐतिहासिक फैसला। कितने साल की लड़ाई है? देखिए, ये सदियों की लड़ाई है। मुझे लगता है कि धार के कई लोगों ने अपनी जवानी यहाँ खपा दी, 3 लोग यहाँ शहीद हुए और मैं सबसे ऊपर ये बात मानता हूँ कि ये हार और जीत की लड़ाई नहीं थी, ये सभ्यताओं को बचाने की और हमारी सांस्कृतिक पुनर्धरोहर को बचाने की लड़ाई थी, जो मुझे लगता है कि वाग देवी ने आज जो है न्यायालय की जिह्वा पर बैठकर और हिंदू समाज का मार्ग प्रशस्त करा है। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी वही सबसे बड़ा की फैक्टर साबित हुई है। लगातार इस वक्त हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और कुलदीप तिवारी से बात करेंगे। कुलदीप तिवारी इसके जो है मुख्य याचिकाकर्ता जो है वो कुलदीप तिवारी थे। कुलदीप तिवारी से भी लगातार इसलिए जो है उन्होंने कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो हिंदू मंदिर के तरीके से उसको डील किया जाए और माता वाग्देवी की मूर्ति को लाकर के वहाँ स्थापित किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट 2022 से लड़ाई लड़ रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहेंगे आज इस तरीके से पूरा फैसला? आज बहुत मन प्रसन्न है, सत्य की विजय हुई है, बहुत मन प्रसन्न है। और आज जो हमारा विश्वास जो न्यायिक प्रणाली पे, जो एएसआई पे और गवर्नमेंट एजेंसी पे जो हमने विश्वास पहले जताया था, फैसला आने के पहले जताया था, वो विश्वास आज हमारा प्रमाणित हो चुका है। और आज सरस्वती माता की प्रतिमा अभी फैसला आने के बिल्कुल यहाँ जल्द ही एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और माँ सरस्वती की प्रतिमा को पूरे सरस्वती मैया की आज सनातन का जो अपमान करने वालों के मुंह पे एक बहुत बड़ा जूता पड़ा है। जिस तरीके से अयोध्या को सरस्वती की प्रतिमा आपके हाथ में है, लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं माँ सरस्वती के चरणों में कोटिशय नमन करता हूँ और ये माता सरस्वती, माता वाग्देवी की ही कृपा है, उन्हीं का मार्गदर्शन है जिसके कारण हम इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करी हमने। और 2 मई 2022 को यह याचिका लखनऊ से आकर के हमने यहाँ दाखिल की थी। माता वाग्देवी की ही प्रेरणा थी, माता वाग्देवी की प्रेरणा से मुझको इंदौर बुलाया गया था, धार बुलाया गया था। और माता वाग्देवी अगर मुझको न बुलाती तो लखनऊ से यहाँ मेरा आने का कोई औचित्य नहीं था। बिल्कुल मैं सुबह से खुद भावुक हूँ और प्रसन्नता भी है, ये आंसू प्रसन्नता के आंसू हैं कि जो सदियों से हिंदू समाज जो संघर्ष करता रहा है, कई सारे लोगों ने गोलियां खाई हैं, कई लोगों को मुकदमे हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों ने अपना जीवन खपा दिया इस संघर्ष को करते करते। आज उन सबके की भावनाओं को, सबके संघर्ष को सफलता मिली हुई है। ये केवल कुलदीप तिवारी या किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये संपूर्ण सनातन समाज की सफलता है। ये धार के उन आंदोलनकारियों की सफलता है जो धार में लंबे समय से आंदोलन करते आए। ये हमारे साथ के सभी याचिकाकर्ताओं की सफलता है, ये हमारे साथ के सभी अधिवक्ताओं की सफलता है जिन्होंने हमारे पक्ष को दोनों याचिकाओं में हमारे पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं, सत्य की विजय हुई है और इसी का हमको विश्वास था, माता रानी की कृपा है। ये मूर्ति माता
माता रानी की हम भोजशाला में एक दिन जरूर 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 स्थापित करेंगे। यहाँ से क्या आप लोग धार भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब तो प्रश्न, अरे धार भोजशाला माता सरस्वती की भूमि है, अगर उस रज को प्रणाम न करें, उनके चरणों में प्रणाम न करें तो फिर फायदा ही क्या इस फैसले का। हम जरूर जाएंगे वहाँ पर। आज निर्णय हो गया है, आज आप लोगों के पक्ष में निर्णय आ गया है, आपके हाथ में प्रतिमा है, आप लोग यहाँ से क्या धार जाएंगे, आगे की क्या रणनीति? हाँ बिल्कुल, हम धार जाएंगे। धार में जाकर के माता वाग्देवी की, माता सरस्वती की भूमि को प्रणाम करेंगे, महाराजा भोज की भूमि को प्रणाम करेंगे। हमारे लिए ये एक आस्था का विषय नहीं बल्कि हिंदू गौरव, भारतीय संस्कृति का विषय है और समस्त सनातनी समाज, पूरे विश्व के सनातनी समाज के गौरव का विषय है। जिस प्रकार हमारे लिए अयोध्या महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार हमारे लिए काशी ज्ञानवापी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से हमारे लिए कृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारे लिए भोजशाला भी महत्वपूर्ण है। बने रहिए, और बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। वासु मेरे साथ जुड़े हैं धार से ही। वासु, धार की भोजशाला अब ये क्लियर हो गया है कि मस्जिद नहीं मंदिर है, कोर्ट की तरफ से ये बात सामने आई है, वहां क्या हलचल वासु? बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर माहौल में जो उत्साह है, जो जोश है, वो साफ तौर पर नजर आने लगा है, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली, लोग लगातार न्यूज 18 पर इस मेगा कवरेज को देख रहे थे कि इंदौर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं, ये भोजशाला के बाहर एक ज्योति मंदिर बना हुआ है, उसकी ये तस्वीरें। और आप यहाँ पर देखिए हिंदू संगठन के लोग और हिंदू समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जुटने लगे हुए और चारों तरफ से जय जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ जय जय श्री राम के नारे जो है वो अब यहाँ पर गूंज रहे हैं। और ये देखिए बड़ी संख्या में चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी में खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। बेहद खुशी जो है वो यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। आप लोग खुश हैं? आज जो फैसला आया उससे खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। हमारा फैसला, हमारी माता जी बैठने वाली है, वो समय गरीब समाज को होने वाली है, रमजान तक मूर्ति आएगी और गौशाला में मिलेगी हमारी माता। हम बहुत लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, तब हमारे इसमें फैसला है। आज हमें पूरा हिंदू वर्ष बहुत गौरवान्वित कर रहा है कि हम बहुत खुश हैं। इसके लिए बहुत चला हमारी है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज दिवाली मनाएंगे, बिल्कुल ऐतिहासिक दिवाली मनेगी और दूसरी दिवाली मनेगी। भोजशाला हमारी दी, भोजशाला हमारी रहेगी, हमारी रहेगी। जय जय सिया राम। आज विजय हुई है। बहुत सारा मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। आज हिंदू समाज, सनातन समाज की विजय हुई है। तो अब वहाँ रोज पूजा करने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, मंगलवार भी जाते हैं, अभी भी जाएंगे। और अब जब बसंत पंचमी आएगी तो क्या माहौल रहेगा? बिल्कुल जो इस बार था इससे ज्यादा माहौल रहेगा। अब तो माहौल राम मंदिर की दिवाली बनेगी, बहुत बड़ा दिन है। धन्यवाद करता हूँ कोर्ट न्यायालय का जो हमारे पक्ष में फैसला दिया उन्होंने। जय जय सिया राम। भोजशाला के आसपास रहने वाले लोग भी उसी तरह से, उसी जोश के साथ इस पूरी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। इनका जोश जो है वो देखते ही बन रहा है और नारे लगातार लगाए जा रहे हैं कि भोजशाला हमारी थी, भोजशाला हमारी रहेगी।